ऐसा नेता वालों देश में पैदा ये रोड चले लायक नहीं है। हो जाता है, कब किसी का पैर टूट गया, क्या हो गया, ये सबको पता है। लेकिन रास्ता तो बहुत बेकार है भाई, यहाँ से आज तक कितना साल हो गया ऐसा कैसा ही रहता है। अच्छा, ये नमस्कार, मैं नीलेश वर्मा और आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के 362 विधानसभा रेवती क्षेत्र में हूं और ये बांसडी विधानसभा में आता है। और जिस जगह पे खड़ा हूं उस रोड की स्थिति यहाँ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि लगातार 24 घंटे ये रास्ता चलने वाला है। जो कि आप लगातार ये देख सकते हैं कि जो पिच करा हुआ, जो नीचे ईंट जो बिछाई गई थी आज से अंग्रेजों के ज़माने के वक्त की वो ईंट लगी हुई है, जो अभी पिच उखड़ के ईंट केवल दिखने लग गई है। तो बल्कि लगातार चुनाव चल रहा है, चुनाव के मौके पर भी लगातार सरकार की अभी तक आंखें नहीं खुली कि हम रोड की सुरक्षा करें। और देश को जैसे सत्ता की सरकार जैसे बता रही है कि बीजेपी के तमाम मुद्दे हैं कि हम भारत को कहीं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो इस तरीके से मैं बात करूं जेकर बीजेपी सरकार इस तरीके के डिजिटल इंडिया बताएगी। तो यहाँ कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, उस घटना में केवल 1 घंटा से ऊपर पुलिस को आने में समय लगा और आग लग जाए तो फायर विकेट को 2 से 2.5 घंटे जाने में समय लगेगा। तो देश का कहाँ तक पहुँचेगा। और आप ये कल्पना कर सकते हैं जेकर इस तरह की सरकार जेकर लॉलीपॉप दे हमारे देश के लिए, जनता के लिए, तो आखिर वो कहाँ तक उचित है। और मैं इसी के साथ जहाँ तक हूँ मैं, और इस रोड की मैं बता दूँ कि पहले आप देख सकेंगे ये कम से कम रोड 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ से 5 किलोमीटर 2.5 से 3 किलोमीटर रेवती पड़ेगा और 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। रुकिएगा, क्या नाम पड़ी चाचा? हमारा नाम तो अच्छा पड़ेगा। कहाँ से आ रहे हैं? रेवती से आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये रास्ता कितना सही आ रहे हैं? तो रास्ता तो बहुत बेकार है भाई, यहाँ से आज तक कितना साल हो गया ऐसा कैसा ही रहता है। अच्छा, ये चुनाव से पहले ठीक था कि या चुनाव से बाद? नहीं, सही चल रहा है, साल भर हो गया इसको। हाँ। और यहाँ जो नेता हैं PWD के अधिकारी हैं वो आते हैं कि नहीं यहाँ पे? और भी हम लोग नहीं जानते कि आते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसे रोड तो कभी खराब हुई है, तेरा रोड तो कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ। चाचा जी रुकिएगा, और यहाँ पे ये बताइए आप किस गाँव से हैं? बहुत छपरा के तो हैं? बहुत छपरा के हैं। बहुत छपरा। ये रोड से कितने दिन आते जाते हैं आप? अरे हमेशा आते जाते हैं, लेकिन आज तक अभी आप लोग ग्रामीण हैं, कहीं नेता मंत्री जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनको ये सवाल खड़ा नहीं कर सकते कि रोड की क्या स्थिति है? और चुनाव पीरियड में नेता लोग के वोटवे नहीं चाहिए, रोड से चाहिए ना। हाँ ऐसा नेता वालों देश में पैदा ये रोड चले लायक नहीं है। हाँ, पर अभी तक नेता अभी तक ले आइलन ना। ये बताओ चाचा कि जोन एम्बुलेंस कोई बीमारी, मतलब कि कोई सी प्रकार की स्वास्थ्य परेशानी हो जाए किसी को, तो एम्बुलेंस को आने में क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस रोड से आया जाए तो? ना रोड से मैंने गाड़ी चले लायक रोड बा। आप बताइए कि 2024 का चुनाव आएगा, किसकी सरकार अच्छी रहेगी जो अपने देश के लिए भविष्य बदल सके? मैंने ये सरकार तो अभी जौन चलत ही एकरा के बदल नहीं के पड़ी, जैसे दिल्ली बदल रहा है। हाँ, तो क्या विचार है? मैंने ऐसी सरकार बदल जाए। हाँ, बदलनी चाहिए। हाँ। दिल्ली बदल दिया तो इसको भी बदल दिया हाँ। जाए। और इसी के साथ बहुत लोगों की परेशानी को सामने इस रोड को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कोई राजनीति होता, जैसे छात्रों ने लगातार देखे कि अपने चुनाव ना होने के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस ग्रामीण के भी लोग इस रोड के लिए कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन होता तो हो सकता है रोड बन जाता। पर नेता और PWD के अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं, आखिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और एक हमारे साथ चाचा जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? वीरेंद्र यादव। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम रेवती से आ रहे हैं। अच्छा, ये क्या समस्या हुई इस रोड को लेकर कि कहीं ना देखें कि ना तो यहाँ एम्बुलेंस आने की सुविधा है, ना एक आग लग जाए किसी खेत में या किसी के घर में तो ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है। इसके लिए क्या आपने किसी नेता मंत्री को आपने नोटिस दिया है? लोगों ने, जितने भी लोकल पत्रकार थे, यहाँ के जितने जो है लोकल लीडर्स हैं, उनसे हमने बार बार कहा, यहाँ तक कि यहाँ पर कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, कब किसी का पैर टूट गया, क्या हो गया, ये सबको पता है। लेकिन लाख कहने के बावजूद भी पिछली बार हम लोग ये उम्मीद किए कि अब सरकार आएगी तो नई सड़क बन जाएगी, लेकिन पिछला भी सत्र बीत गया, ये भी आ गया, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई देखने वाला नहीं है। और यही नहीं,
हम बता देंगे इस कस्बे से निकलने वाले देहात में जाने वाली हर सड़कों की वही हाल है। अब पता नहीं पूरे ज़िले की यही हाल है, हम तो जहाँ जाते हैं गांव में यही देख रहे हैं, तो कहीं भी सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं। बीजेपी तो कह रही है कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। वो डिजिटल इंडिया नहीं, इंडिया को उस स्टेज में ले जाने का काम कर रही है जो अंग्रेजों ने भी नहीं ले गए थे, उस स्थिति में लाने का काम कर रही है। हम सीधे सीधे कह रहे हैं। अच्छा, तो क्या इरादा है 2024 के चुनाव को लेकर? ऐसे विकास देखेंगे अपने भारत में हैं, तो आप क्या टिप्पणी करेंगे कि विकास को लेकर, अपने देश की सुरक्षा को लेकर क्या सरकार ये रहेगी तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है? परेशानियों से हमारी जनता, अंग्रेज की अभी बात कर रहे हैं तो उतना लोग कह रहे हैं, अभी भी बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाना में हमारी इतनी परेशानी महसूस नहीं हुई जो कि इस सरकार में हो रही है। अभी देखिए, ये तो चुनाव की बात है, अपनी अपनी बात है, क्योंकि भारत में चुनाव जो है केवल मुद्दों पर तो होता नहीं। ये चुनाव तो कहीं वो जातिवाद पर है, तो लोभ पर है, लालच पर है, राशन की राशन पर है, तो इसको लेकर तो हम नहीं कह सकते। लेकिन सीधे तौर पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कहीं से भी ये बेहतर नहीं है। इस सड़क के हालात देखकर आप खुद ही बता सकते हैं। आप आए हैं, कवरेज कीजिएगा, देखिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। नहीं, यहाँ ये बताइए, जो केतकी सिंह विधायक हैं अभी वर्तमान में इसी क्षेत्र से हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? भैया ऐसा है कि केतकी सिंह का कार्यकाल हम क्या आप भी देख रहे हैं कि कैसा है। उनके क्षेत्र में है, केतकी से भी हैं, और बगल का वो जेपी अंचल है, उनका भी ये क्षेत्र पड़ता है। वो समाजवादी के हैं और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन नेता तो सारे मिलकर जो है लग रहा है कि एक ही कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। अच्छा, तो ये ग्रामीण प्रधान से भी आप लोग मिल के? ग्रामीण प्रधानों से हम लोगों ने कहा था, तो बीच में कुछ लोग मिलकर जो है वहाँ पर जो मतलब गड्ढा बन गया था, तो कुछ ईंट उट डाले लोग। कई बार जो भी लोग मिलते हैं उनसे हम लोग बार बार कहते हैं कि यार कैसे हम लोग आएंगे जाएंगे, डेली आना जाना है, और स्थिति इतनी खराब है कि पूछना नहीं। इसी के साथ लगातार ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए भारत सरकार के ऊपर दोष दे रहे हैं इस रोड की स्थिति को लेकर। कहीं ना कहीं हमारे उच्च पद अधिकारी जो होंगे वहां तक मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट है कि इस रोड के संज्ञान को लेकर जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करवाई जाए। और इसी के साथ मैं नीलेश वर्मा, रिपोर्टिंग बलिया। जय हिंद।